गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। आज पार्ट 2 है इसका। एसआई आसान सा चैप्टर है। कुछ कंसेप्ट मैंने बेसिक बेसिक सिखाया था कल आपको। आज मैं कुछ एक बार थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, एक दो चैप्टर, एक दो टॉपिक का, एक दो टाइप का, जो कि आपको थोड़ा जरूरी भी था। जैसे मान लो सवाल यही था, एक तो ये टाइप आता है पेपर में, काफी हद तक आता है ये वाला। मान लो 17 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। 16 में कल करवाया था, 18 करवाया था, 16 करवाया था, ठीक है। जो नहीं आया तो वो देखो। इस सवाल को ले लेते हैं। मान लो इसने कहा था कि ए व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एक्चुअली में रेट निकलवा रहा है। व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ए सम बिकेम। मैंने हमेशा एक चीज समझाई, अगर ये बिकेम वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अमाउंट बन रहा है जाके, राइट। और इट सेल्फ, मतलब कोई प्रिंसिपल पी था और वो अपने आप का 25/16 बन के तैयार हुआ। तो ये 16 बनकर तैयार हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, ये अमाउंट बनकर तैयार हुआ, राइट। और एक चीज मैंने आपको और समझाई थी कि अमाउंट इक्वल टू पी प्लस ऐसा ही होता है। भाई अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, राइट। अगर यहीं से मैं ऐसा ही निकालूं तो ए माइनस पी, और ए कितना है मेरे पास, 25/16 पी माइनस पी। अगर यहाँ से 16 ले लोगे तो 25 पी माइनस का 16 पी, यही बचा, ठीक है। तो आपके पास बचा 9 पी। और ये क्या है, बेसिकली ऐसा ही है। और एक ऐसा ही अपने पी आर टी बटे 100 भी पड़ा था, तो पी से तो पी कट गया। अब आपको टाइम दे रखा है, तो रेट इक्वल टू इंटू 8। टाइम कितना दे रखा है, 8 साल, और बटे 100 इक्वल टू 9/16। इससे काटोगे इसको, ठीक है, 4 से काट लो, और ये आगे 25 बार, ठीक है। तो सिंपल सा आर निकालना है आपको, तो क्या करोगे, 9/16 इंटू 25, और नीचे कितना जाएगा, 2, राइट। ये मैं सॉल्व करने को बोला था। और इस सॉल्व करके आएगा आपके पास कितना, 11.25%, राइट। सॉल्व कर लोगे। बट ये तो आपके लिए एक बेसिक सा तरीका हो गया, ठीक है। आज ताकि आपको एक बेसिक समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं, और आपको पता होगा कि स्टेटमेंट बोला क्या है। बट इसी सवाल में मैंने आपको तूफानी से समझाया था, और तूफानी में क्या हो जाएगा, तूफानी में क्या हो जाएगा जरा देखो। इसने बोला है कि 25/16, और नीचे वाले को मैं हमेशा मान के चलता हूँ प्रिंसिपल, राइट। अगर 16 प्रिंसिपल है, मान लो मेरे पास 16 प्रिंसिपल है, तो कितना बना है, 25 बना है। इट मीन्स उसमें 9 जो है इंटरेस्ट जुड़ा है। भाई 9 का क्या जुड़ा है, इंटरेस्ट जुड़ा है। और मैंने बोला था कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, तो इंटू 100। और 9/16 मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाई थी 56.25%। बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है, ये जो आई है, ये आई है 8 साल के लिए, राइट। और इतना आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है। तो बेटा 56.25/8, इसको काटोगे तो आएगा आपके पास 11 पॉइंट, नहीं नहीं सॉरी, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 7 ना, 7.03%। ये भी वही आएगा, 7.03%, ठीक है। तो हालांकि पेपर में तो बड़े आसान था, आपके सामने साफ साफ दिख रहा था, 9/56, 2/16 मतलब 56.25/8, इतना पेपर में करना था बस। अगर आपको एग्जाम वे पे जाना था पेपर में, तो ये तरीका था आपको, बस बस सिंपल से काट देते। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 7.03%। जरा एक बार बताओ बेटा फटाफट से, क्या आपको समझ में आया। यहाँ से मैंने कल आपको रेट निकालना सिखाया था, कि अगर सवाल में आपसे रेट पूछता है तो रेट को कैसे निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके, जो कल नहीं थे उनको एक रिवीजन हो गया कि रेट कैसे निकाला था मैंने, और आज मैं आपको टाइम निकालना सिखा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, और इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक। समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टाइम पे। 19 नंबर सवाल हो ही गया होगा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बोली थी बस आपको। मैं आपको लेकर आता हूँ 20 नंबर सवाल पे। इसमें देखो क्या बोला है, पहले रेट था, कह रहा इन हाउ मच टाइम। ध्यान देना, अब आपसे क्या पूछेगा, टाइम। कह रहा सम ऑफ मनी बिकेम बोला है। बिकेम का मतलब कोई भी चीज आके अमाउंट बन रही है 5 टाइम्स। कितनी, 5 टाइम्स। कितने से, 16% से ये रेट दे दिया। मतलब क्या हुआ, अगर आपको बेसिक से करना है तो कोई प्रिंसिपल पी था और वो अपने आप का कितना हुआ है, 5p हुआ है। तो बेटा ऐसा ही तो वही अभी भी जो मैंने अभी सिखाया था। तो ये जो काम करेगा ये किसका काम करेगा, मतलब प्रिंसिपल हो गया, बन गया। इट मीन्स इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया। तो भाई वही कहानी है, क्या 5p माइनस का p, तो कितना बचा 4p। तो ये क्या है, एस आई है। और एक एस आई क्या पढ़ा था हमने, p/t/100। राइट, p से क्या हो गया, p कैंसिल हो गया। अब 4 रेट आपको दिया हुआ है कितना, 16% इंटू t/100। 4 से कटेगा ये 4 बार, इससे कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो टाइम निकल के कितना आ गया, 25 ईयर। और यही सवाल का उत्तर है। अब मुझे जरा फटाफट बताओ, क्या ये बेसिक से आपको समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बेसिक से समझ में आया नहीं आया। गुड। अब एक चीज नॉर्मल सा समझना। अब हम करते हैं इसको तूफानी से, फिर नोट करना बाद में। तूफानी से करते हैं एक बार। अब बात समझो तूफानी से। एक स्टेटमेंट समझना सिंपल सा, मतलब शुद्ध भाषा में अगर समझना है तो। भाई मान लो मैंने आपसे कोई पैसा लिया 2 साल के लिए, ठीक है। और दूसरे साल में मान लो, मतलब तीसरे साल में मान लो, मैंने कहा कि मैं तीसरे साल में आपको पैसा देने चला गया। तो बेसिकली अगर देखूं तो मैंने आपको जो पे ऐसा ही है वो 2 साल का दूंगा। भाई थर्ड साल में तो मैंने आपको दे ही दिया पैसा जाके ना, क्या पता शुरुआत में दे दिया हूँ। तो मतलब मैंने स्टेटमेंट बोला थर्ड साल, थर्ड ईयर में जाकर दिया, ऐसा ही दिया 2 का। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे यहाँ पे समझ लो कि कोई भी धन अपने आप को कितना हो गया, 5 गुना हुआ है मान लो। ऐसा ही बेसिकली अपने आप को कितने का मिला, एक कम का मिलेगा। या साफ साफ समझ लो कि 5 गुना हो गया, तो ऐसा ही मुझे एक कम का मिलेगा। और एक कम का मिलेगा, और 4 अपने आप में कितना होता है बेटा, आपको वो 400% होता है। यही सिखाया मैंने, बोलो हाँ है ना। भाई 4 अपने आप में 400% होता है। अब कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो भैया 16 से काट दोगे, राइट, 16% से काट दोगे। तो वही देखो, सिंपल सा कथा है। 16 दूनी 32, और 80 कितना हो गया, 25 ईयर। और यही सवाल का उत्तर है। अब चाहते तो बिना पेन के कभी कर सकते थे। भाई देखो सिंपल सा है, 5 गुना हुआ है, 4 का मिलेगा 400, 400/16 मतलब 25 साल। काम खत्म। क्या ये सवाल समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट से कि क्या आपको ये 20 नंबर सवाल समझ में आया। यहाँ मैंने आपको टाइम निकालना सिखाया है, पहले मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था। खुशी, गुड। यादव, मेहरा, आशीष नाम अच्छा लग रहा है, यही रख के रखो। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो बेटा, जरा सवाल नंबर 21 करना एक बार। सवाल नंबर 21 कह रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 3 टाइम्स इन 8 ईयर। इस टाइप के सवाल सही बताऊं, मैंने आपको सीआई में भी पढ़ाए थे, बट वो सीआई था, राइट। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसआई। तो मिक्स मत करना दोनों को, कि सोचो कि वही जो मैंने बताया ना, कि पी लिख लो, अमाउंट लिख लो, टाइम लिख लो, और इसकी पावर पावर बना लो कुछ भी, और ये इंटू अपॉन कर दो। ये सीआई के लिए था, अभी आप ऐसा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से करके देखो, एक बार जल्दी से करके देखो। मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। भाई पहले एक बार रेट निकलेगा, और उस रेट से दूसरा टाइम निकलेगा, ये होगा। पहले यहाँ से आपको रेट निकालने को मिलेगा, फिर यहाँ से आपको टाइम निकालने को
जाएगा, दो दो तरह से हो जाएगा। 32 ईयर आ गए, वेरी गुड। और तूफानी से करना चाहो, तूफानी से तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है, 5 सेकंड का सवाल है। 32 ईयर देखो भाई, इसने बोला पहले कि क्या, कि कोई धन अपने आप का 3 गुना हुआ है। इट मीन्स ऐसा ही मुझे कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। दो अपने आप में क्या है, 200% है। चाहिए कितना, 8 से, तो काट दो बेटा, कितना हो गया, 32 ईयर। कितना हो गया, 32 ईयर। अगली बार क्या बोला है कि 9 टाइम्स, नहीं 32% मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा, 32% मिलेगा। अगली बार क्या बोला इसने, कि कोई धन अपने आपको 9 टाइम हुआ है, मतलब ऐसा ही आपको कितना मिलेगा, 8 साल का 8 का मिलेगा। 8 अपने आप में 800% हो गया, राइट। 32% से काटोगे, ये 25 आ रहा होगा ना, 25 8 200, हाँ 25 आएगा, हाँ ठीक है ठीक है। 25 से काटोगे तो 25 से काटा कितनी बार, 32 साल। तो कह सकते हैं कि 32 साल में कोई धन अपने आप का 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आया बेटा सबको। जल्दी बताओ फटाफट से। गुड। सवाल नंबर 22 करो। सवाल नंबर 22 करो। सवाल नंबर 22 करो जल्दी बेटा। अस्सी साल आगे, 5 सेकंड लेंगे आपको बस करने में आप। और देखो, कोई धन अपने आप को कितना हुआ, पहले 35 ईयर हुआ। भाई मान लो 36 टाइम हुआ है, तो ऐसा ही कितने का मिलेगा मुझे, 35 ईयर का। और 35 अपने आप का हुआ 3500%, बटे 100 से करोगे तो कट के आ गया 35%, राइट। अगली बार में कह रहा है इट बिकेम 29। भाई इट बिकेम 29, तो 29 ऐसा ही कितने का मिलेगा मुझे, 28 का। जब 28 का मिलेगा तो कोई अपने आप में कितना, 2800% बटे 35, इसे काटोगे तो आपके पास निकल के आएगा 80 ईयर इज द राइट आंसर। क्या हम समझे कि टाइम कैसे निकालना है। तो ये चीज समझ रहे हो, एक बार देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है किसको, ईयर को, परसेंटेज निकाला। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस परसेंटेज से डिवाइड किया, यहाँ ईयर निकाला। वो क्यों हो रहा है आप समझ रहे होंगे इस चीज को। ऐसा इक्वल टू मैंने क्या बताया था भाई, PRT/100। अगर यहाँ से रेट निकलवा रहे थे तो SI × 100/PT था। और जब टाइम निकाल रहे थे तो SI × 100/RP था। तो आप समझ रहे होंगे चीजों को क्या, कि जब मैं रेट निकाल रहा हूँ तो नीचे कौन है, टाइम। जब टाइम निकाल रहा हूँ तो नीचे कौन है, रेट। इसका लॉजिक ये है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, इसके पीछे का रीजन जानना है तो इसका रीजन ये है। बात क्लियर हुई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको टाइम के हिसाब से मैंने क्या हुआ, टाइम से पूछ लिया, कुछ डाटा दे दिया होगा और कुछ पूछ लिया होगा। चलो सवाल नंबर 23।
एक बार सवाल नंबर 23 करो, बहुत इजी सवाल है, ऐसा इजी भी है, ज्यादा टफ भी नहीं। देखो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है सम ऑफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स इट सेल्फ इन 12 ईयर। तो यहाँ से तो सिंपल सा निकल के आ गया आपका। अब उसने 42 दे दिया, राइट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो, या कोई भी और तरीका लगा सकते हो। भाई अगर चाहोगे तो यहाँ से तो निकालना बहुत मुश्किल था, आसान हो गया हो। भाई 7 टाइम्स हुआ है, ऐसा ही मिलेगा 6 का। 6 अपने आप में 600%। टाइम कितना दे रखा है? 12। तो 12 पंजे 60, मतलब आ गया 50%। अब साफ साफ दिख ही भी रहा है, ये क्या कर रहा है? 42 ईयर। तो भाई हाफ परसेंट, तो कितना आ गया? 22। देख के पता लग रहा है साफ साफ कि 50% से हुआ है, राइट। वेरी गुड। चलो अगला सवाल मैं फ्रैक्शंस में डाल दिया है। 24 नंबर सवाल हमने क्या फ्रैक्शन में डाल दिया है। करके देखो ना फ्रैक्शन में सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 11/8 टाइम्स इन। तो मतलब वही है कि आप बस उसी तरीके से करो। एक बार बेसिक से करके देख लो, क्योंकि फ्रैक्शंस में आंसर है और फ्रैक्शन में ही आंसर दे रखे हैं और वैल्यूज भी फ्रैक्शन में ही है। करके देखो एक बार। जब ना वैसे वैल्यू से समझ में आए ना, तो इसको बेसिक से कर लेना बेटा। ये नहीं आया, अरे तो बेसिक से करके देखो बेटा। ऐसे क्यों सोच रहे हो? बेसिक कहाँ चला गया आपके पास? देखो भाई कह रहा है कोई इस सम ऑफ मनी बिकेम 11 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई पी था और कोई 11/8 पी हो गया, ये जरा देखो। अमाउंट बन गया, मतलब बेसिकली अमाउंट मतलब 11/8 पी माइनस का पी, ये मतलब बना ना। तो यहाँ से कितना आया? 3 पी बच गया होगा बटे 8। ये ऐसा ही हो गया। जब ये ऐसा ही हो गया तो भैया P/RT/100। तो पी से पी कट गया। अभी आपको टाइम दे रखा है, तो 3/8 इक्वल टू रेट इंटू 7.5/100। तो बेटा एक बार बताओ, अगर यहाँ से ये करो ना, तो 25 दिया कितना होता है? 75। और 25 चौका 100, 40। और 8 पंजे, रेट कितना निकल के आ गया? 5% निकल के आ गया आपका। रेट निकल के आ गया। अगली बार फिर कर दो उसको, क्या कि भाई कह रहा है कि इट बिकेम इतना टाइम्स। कोई प्रिंसिपल पी था और वो 19/12 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 19/12 पी माइनस का पी।
तो 12/19 कितना होगा, 7/12 पी। ये भी क्या है भाई, 7/12 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7/12 पी। ये भी तो पी आर टी है, P/100, पी से तो पी वैसे भी कट गया। तो 7/12 इक्वल टू, रेट आपने निकाला है 5%, टाइम आपसे पूछा है, तो ये काट दोगे कितनी बार, 20 बार, राइट। तो 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो ये 35। तो क्या आया, 35/3, 35/3। तो कितना निकल गया टाइम, ये आ गया लो 8 मंथ। भाई 11×3 = 33, 11×3 = 33, 33 ईयर, और 2/3। तो 2/3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये देखो ना, 2/3 इंटू 12 कर दो, तो कितना आ गया, 4, और 4 दूनी 8। तो कैसे करते हो, 11 ईयर 8 मंथ, और यही सवाल का उत्तर है। अभी समझ में आया बेटा। एक बार बेसिक से करो, पहले इसको कंप्लीट करो, बेसिक से एक बार नोट करो, और फिर इसको फ्रैक्शन से करके देखो। भाई एक बार बताओ, मैंने बोला 11/8 हुआ, राइट, तो एक ही कम होगा ना, तो एक घटा दो इसमें से। तो एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, वही 3/8। तो भैया ऐसा ही 3/8 का मिलेगा। और कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 300/8 हो गया होगा ना, इंटू 100 होना है। तो 8 से कटा तो काट दो। भाई 8 × 4 = 32, 2 पॉइंटों में आ रहा होगा, तो उसको ऐसे लिखा रहने दो। इसके बाद क्या बोला इसने, अच्छा 9 ले लिया था, बाकी सब लोगों का आंसर आया था, ठीक है। इसके बाद बेटा ये क्या है, 19/12 है, मतलब ऐसा ही एक कम का मिलेगा। तो 19/12 - 1 वही वाली कहानी है, 7/12। 7/12 मतलब 700/12, राइट। इसको इससे डिवाइड करना है, 300/8 से। आप करके देख लो, भाई इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। तो 700×8/300×12, 2 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 तिया 9। तो 35 × 12, 3 × 4 = 12, 28 दूनी 36। एक गड़बड़ की जगह देखो, 300/8, 12×7 = 19, 7/12 × 100। कैलकुलेशन चेक कर लो, बस आना तो वही चाहिए फिर। चलो बताओ, फटाफट, समझ में आया नहीं आया, लेके देखो आंसर आएगा। हम्म, वेरी गुड। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो बहुत आसान करा होगा, इसको तो चाहो तो बिना पेन के भी कर सकते हो आप। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 25 करो एक बार।
ये तो बेटा बिना पेन के हो गया होगा। भाई कोई धन अपने आप को कितना हुआ, डबल हुआ है। 200 मतलब 100/8 मतलब। अच्छा रेट पूछा है ना। आंसर ठीक है क्या? हाँ लग रहा है मुझे भी। 12.5 ही आएगा। देखो डबल बोला है ना। भाई कोई चीज अपने आप में कितनी हुई है, डबल हुई है। ऐसा ही कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। और एक अपने आप में 100 है, बटे 100। तो फिर 12.5 ही आएगा। चेंज करूंगा, चलो ये भी मिल गया एक। 12.5 कर देते हैं इसको। 12.5%। अभी नई नई शीट है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। एक आध दो में चेंज कोई चलेगा। अगला सवाल उठाओ फटाफट से। 26। प्रैक्टिस करनी है आपको बस। एक से सवाल डाले मैंने इसमें बहुत सारे। आगे बेटा। वेरी गुड। देखो कह रहा है कोई धन अपने आप को कितना हुआ है। कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर अमाउंट डबल। डबल का वही मतलब है भाई, दो ऐसा ही कितने का मिला। अब तो आप समझ गए हैं कि 100%/12। भाई पहले रेट था और अब ईयर है, तो काटोगे तो वही आएगा। 8 ईयर 4 मंथ। पहले रेट था, यहाँ पे रेट था, यहाँ पे टाइम है। अगले बार में फिर टाइम पूछा है आपसे। कह रहा है इट बिकेम कितना है, 3। आंसर दो फटाफट से देखो। और वो बिना पेन के कर दोगे तुम इसको। देख रहे हो ना, 300/15 मतलब 30 20। 27 का आंसर दो। टाइम लगेगा बेटा फ्लो आने में तुम्हारा। थोड़ा सा फ्लो खराब हुआ है तुम्हारा, डगमगा गए हो। बट अगर दोबारा से लगोगे चीजों को लेकर दोबारा से सही से, फिर आपकी कंट्रोल दोबारा से बन जाएगी उसी फ्लो में। आपको डेली टारगेट करने हैं अपने, जो मैंने दिए हैं। एक मॉक लेके चलो साथ में कम से कम। और अगर आप एक चैप्टर, ऐसे रखना एक चैप्टर, तो जो कंट्री में पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ ये काम सही किया तुमने, वो सब वीडियो वगैरह देखते रहो, एक चैप्टर पढ़ते रहो जो रनिंग में है। ठीक है ना। एक चैप्टर रखो आप रिजर्व वाला। तो कोशिश करो अपना क्या, कि 2 चैप्टर आपके पर वीक हो जाए। 2 चैप्टर पर वीक हो जाए आपके। समझ रहा हूँ आपकी बात। तो इससे पता क्या होगा, 2 चैप्टर पर वीक से ये होगा कि जो अगले पेपर आने वाले हैं ना, जैन, फेब, मार्च, अगले अगले साल से सारे पेपर आने वाले हैं ना, वो सब पेपर तुम्हारे होंगे, ये ध्यान रखना। सारे के सारे पेपर तुम्हारे होंगे। ठीक है। अगला देखो भाई, इकरत
अपने आप 4 गुना हुआ तो ऐसा ही कितने का मिला है? 3 का मिला। 3 अपने आप में कितना हुआ? 300%। भाई 15 से पूछा तो ये रहा लो 20 साल। ये सवाल देख लो, अपने आप को 3 हुआ है, ऐसा ही कितने का मिला है? 2 का। 2 अपने आप में 200/25, काटोगे तो 8 ईयर। राइट। ये देखो एक एक लाइन के सवाल थे, डबल हुआ है तो ऐसा ही मिलेगा कितने का? 1 का। तो 100% अपॉन 12 काटोगे तो 8 ईयर, 4 मंथ। अब ऐसे पेपर में सवाल आएंगे मान लो, तो फिर आपको लगना चाहिए मुश्किल से 5 सेकेंड। ठीक है, एक बार स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। एक बार स्क्रीन शॉट लो। अरे खाली तो है ही, नालायक बात ही नहीं कर रहा ना, तो तू पता कर कहाँ है सारे। आ ही नहीं रहे। पढ़ने का फ्लो खराब हुआ है ना इनका, नालायकों का थोड़ा प्रेशर कम हुआ है इनके ऊपर। ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं कोई, इनको प्रेशर करके पढ़ाना पड़ेगा, तभी जगह पढ़ेंगे सारे। हाँ ये सब ढीले पड़ गए ना, पर ढीले पड़ने से काम थोड़ा ना चलेगा। फ्लो में चीजें चल रही हैं, फ्लो में चलाओ दोबारा से। एक आध दो दिन लगेगा फ्लो आने में, एक वीक में सब सेट हो जाएगा, टेंशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतने टाइप तो हो ही चुके हैं। बस हाँ हाँ हो सकता है। अब चलो ये सवाल तो सब सेम है। अब तुम्हें क्या करना है? 29, 30, और 29, 30 में होमवर्क को दे दिया। सवाल नंबर 31 पे आ जाओ। दो सवाल दे दिए मैंने आपको, 29 और 30। ये दिए आपको होमवर्क मान लो। कल भी दिए थे, बाकी सारे मैं ही करा रहा हूँ। आज हम पहले लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन, 20 तक पहुंचे थे हम। आज हम कोशिश करें 40 तक पहुंच जाए, फिर हम 60 तक पहुंच जाए, और फिर हम 80 तक पहुंच जाए। इस तरह से सोच रहा हूँ कि इस 20 सवाल तो रखें क्लास में। ठीक है, ये सवाल करो, अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 6% आ गया वेस्ट कोट आशीष। आज मेंस का पेपर था बेटा, अच्छा पेपर आया था, ध्यान रखना। तभी मैं कहता हूँ मेंस का पेपर था आज, और अच्छा पेपर आया था बहुत। मतलब काफी कैलकुलेटिव पेपर था, ये कह सकते हो, और सवाल भी अच्छे अच्छे थे। तभी कहता हूँ मैं PYQ की शीट को कंप्लीट करके जाओ, ताकि आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा अच्छे वाला। बात सुनो चलो। देखो, ध्यान समझना एक बार। कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू, कितना हुआ है देखो, साफ साफ लिखा है मैंने, एक ही चीज सिखाई है आपको क्या? अमाउंट टू। इसका मतलब वो अमाउंट बना है। भाई मान लो कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, और कितने साल में? 5 साल में। तो ये कह सकते हो कोई प्रिंसिपल 5200 रुपये बना, कितने साल में? 5 ईयर में। क्लियर है? फिर कह रहा है एंड, वही वाली कहानी, एंड अमाउंट टू, इसके बाद वही प्रिंसिपल कितना बना है? 5680, कितने साल में? 7 ईयर में। अब सिंपल सा एक चीज समझ, भाई यहां से लेके यहां तक जो इंटरेस्ट है वो कितने रुपए बढ़ गया? 480 बढ़ गया। ये 480 बढ़ा किसकी वजह से? भाई 2 ईयर की वजह से। तो आप कह सकते हैं 2 ईयर की वजह से 480 रुपये बढ़ा।
एक की वैल्यू कितनी आ गई, 240 रुपये आ गई। बात क्लियर है। अब सिंपल सा समझना, किसी ने कहा कि एक प्रिंसिपल इतना बन गया, इसका मतलब ये अमाउंट है। और अमाउंट मैंने हमेशा क्या सिखाया आपको, पी प्लस एस आई, राइट। तो इस एक यूनिट का अगर आप 5 में गुणा कर दोगे ईयर में, तो भैया 1200 रुपये बना। बेसिकली ये 1200 एस आई बना है। 1200 क्या बना है, एस आई बना है। अब ये तो भैया दोनों का मिक्सर था, ये 5200 था, क्या था, दोनों का मिक्सर था। तो अगर 1200 रुपये मेरे इसमें इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना मिल गया, 4000। ये मैं प्रिंसिपल क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि रेट हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा। तो भैया पर एनम रेट होता है कितना, 240। इन प्रिंसिपल कितना लिख रहा है, 4000, और बटे 100, तो काटो कितना आ गया, 6%। और यही सवाल का उत्तर है। क्या हम समझे कहानी को। दो तीन स्टेप में सवाल कर देंगे, एक बार सुन लो और ध्यान से। पहले स्टेप में प्रिंसिपल से ये लिखा, ठीक है, फिर मैंने देखा कितने का चेंज है, इस चेंज को इसके बराबर रखा। जैसे ही मैंने एक यूनिट की वैल्यू निकाली, ईयर में गुणा कर दो, ईयर में गुणा करके आपको एसआई मिल जाएगा। इस 5200 रुपये से एसआई घटा दो और अलग कर दो, तो प्रिंसिपल बचेगा, और उसी प्रिंसिपल पर एक यूनिट से रेट लग जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आया। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से कि क्या ये सवाल समझ में आया आपको, हाँ या ना। वेरी गुड। हालांकि इसको करने का तरीके अगर आप चेंज चाहो ना तो कर सकते हो चेंज। हाँ आसान है, मतलब यही तरीका है इसका, देखो भाई ये समझ लो कि 480 2 साल, तो ये 2 साल इसके बराबर है। तो एक 240 दिमाग में रखो सीधा सीधा। इस 240 को 5 से गुणा कर दो, 1200 रुपये। एक दो स्टेप में निकल जाएगा। 5200 में देख लो भैया, 4000 ये रहा, और 1200 ऐसा ही है। तो ये 240 बटे 4000, ये निकल के आ जाएगा आंसर। हार्डली 10 सेकंड लगेंगे आपको। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो 10 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है बेटा, चलो सवाल उड़ाओ, अगला सवाल उड़ाओ। सवाल नंबर 32 उड़ाओ फटाफट से। 5। वही तरीका है, देखो बेटा, अगर चाहोगे तो 4 साल में कोई चीज कितनी हुई है, 6000। और अगला कितना, 7 साल में कोई सम कितना हुआ है, 6750। तो अंतर कितने का, 3 साल का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 750 का। तो ये तीन 750 के बराबर होगा, और एक 25 दिया 75 250 के बराबर होगा।
तो भैया 250 इंटू 4 करोगे, 25 चौका 100, 1000 रुपया। मतलब इस 6000 में 1000 तो ऐसा ही हो गया। तो प्रिंसिपल कितना मिला? 5000। सर यही पूछा आपसे, प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। अभी समझ में आया सबको? अगला सवाल करो फटाफट से। सवाल नंबर 33। ये हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार। दोनों चीज पूछी है बेटा, प्रिंसिपल भी पूछा है। वेरी गुड। आगे बेटा, सबका आ गया? क्या चेंज है बेटा? एंड? ये लो। अरे 3 ईयर तो इसके लिए था, यहाँ से यहाँ तक 3 ईयर था। यहाँ पे देख लो कितना है, यहाँ पे भी तो 3 ही है, 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक। 3 ईयर है फिर तो ठीक है, हाँ। भाई 1 ईयर में कोई चीज कितनी हुई है? 6076। और 4 ईयर में कितनी हुई है? 7504। तो कितना अंतर आया? 14, 8, 9, 2, 4, 428। किसकी वजह से? 3 की वजह से। तो 3, 428। एक पॉइंटों में आ रहा है क्या? 14, 6, 9। अच्छा एक रह गया, 1428। ठीक है, 4 तिया 12, 2 और 3 छक्के 18, 376। तो रेट निकालना तो 376, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा भाई, इसमें से 376 हटा दो। ठीक है ना भाई, 6000 में 6076 से 376 घटा दो। तो 000, 10, 9 और 59। तो 5900 तो क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। 476। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 476। 476। 476 घटाओ। 9, 5, 6, 56। ठीक है, 5670 रुपये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, और इसको तो इतने ही 476। ये आपका ऐसा ही। ठीक है, अब जब ऐसा ही निकल गया, तो भैया प्रिंसिपल पे लगा दो सिंपल सा। 5600 इंटू, तो ये आएगा 8 पॉइंट आपका 5 करके। मतलब पैटर्न समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? जल्दी बताओ।
अगला सवाल करो फटाफट से, 34 कर दो। दो सवाल और कर देते हैं, फिर आपको पैटर्न समझ में आएगा, दो तीन फिर होमवर्क में दे दूंगा। 40 तक इस टाइप के सवाल है फिर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि क्लियर हो जाए। करो बेटा, 34 और 35। आ गया बेटा, वेरी गुड। 5 भी आ गया। अरे देखो, करने को तो बेटा सिंपल सा है, 3 और 5। भाई 2 ईयर का डिफरेंस ये था। सिंपल रखो, ये किसके बराबर है, इससे इससे घटा दो। 1265 घटा दो बराबर से 110। 2 से काट दो, 55। 55 में 3 से गुणा कर दो, सिंपल सा। रेटी तो पूछा है आपसे। तो 5 से 15, 5 से 15, 116। ठीक है, तो इसमें से 116 घटा दो, 165 घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 1100। तो बेटा 55/1100 इंटू 100, तो 11 पंजे 55। बात क्लियर है। 35 भी ऐसा ही है, 36 भी ऐसा ही है, 37 भी ऐसा ही है, 38, 39, 40। 40 तक करने हैं, मतलब आपको मैंने 5 सवाल दे दिए, 40 तक सेम टाइप है, अप टू 40। कोई सवाल नहीं बनेगा तो देखेंगे। आपको यहाँ तक करना है, 40 तक। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, 40 से 60 के सवाल कर लेंगे, इस तरह से, ताकि एक फ्लो बना रहेगा कि हाँ इतने सवाल बन रहे हैं। अब यहाँ से टाइप चेंज किया मैंने, एक टाइप अलग बनाया है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइप का काम करेंगे। क्लियर है बेटा। चलो बताओ फटाफट, आज क्लास समझ में आई नहीं आई प्रॉपर। ये 2 3 टाइप की है मैंने आज में, 2 टाइप सिखाई मैंने आज। रेट निकालना अलग अलग तरीके से, और टाइम निकालना सिखाया। चलो बताओ, क्या आज की क्लास प्रॉपर समझ में आई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। गुड। ये होमवर्क है, होमवर्क कंप्लीट करके रखना अपना, ठीक है। चलिए फिर काम करते हैं, आज के इतने रखते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने आपको बोला, 2 चैप्टर रखो अपने पास में कंटिन्यू में। एक आपका रनिंग चैप्टर रखो, और एक आपका बैकअप चैप्टर रखो। ऐसा मान लो बैकअप चैप्टर। तो एक वीक में, ये वीक का बताया मैंने आपको, इस तरह से लेके चलो। कोई डाउट है तो डाउट पूछो, ताकि नेक्स्ट ईयर के जो आने वाले पेपर होंगे ना, वो सारे के सारे अपने होंगे। क्योंकि एसएससी का कैलेंडर भी आ जाएगा जल्दी से अब, सारे पेपरों का। आपको ढंग से दोबारा से लगना है अच्छे से। ठीक है, चलो।
काम करते हैं आज के लिए, नहीं रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।